इंदिरा गांधी का ये अपमान, इंदिरा गांधी का ये अपमान, इंदिरा गांधी का ये अपमान। बीजेपी बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे राजस्थान विधानसभा के अंदर जिस तरह कल राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जी ने जो हमारे देश की भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए शब्द गए, उसकी घोर निंदा करते हैं। और अविनाश जी गहलोत साहब, आप माफ़ी मांगे देश से, आप माफ़ी मांगे उन महापुरुषों के लिए जो अपशब्द कह रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की आदत हो चुकी है, पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो उनके अपशब्द गए, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा, मोदी जी द्वारा जिस तरह नेहरू जी की निंदा करते आ रहे हैं, उसी तर्ज पर जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने आज इंदिरा गांधी जी की जो उनके लिए जो शब्दों का उपयोग किया है, अशोभनीय है। इस तरह अगर उस शब्दों का विरोध करने पर टीकाराम जी जूली, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने अगर विरोध किया तो उस पर निलंबन करना, उनका जिस पूरे जो हमारे सेशन के लिए उन्होंने निलंबन किया, उसकी घोर निंदा करते हैं। उनका निलंबन वापस लिया जाए और जो है गहलोत जी आप माफ़ी मांगे, साथ ही भजन लाल सरकार पूरी माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे कि इस तरह बिगड़े शब्द अगर महापुरुषों के लिए बोले तो कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने यहाँ अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ जो है जिला कलेक्ट्रेट के ऊपर एक यहाँ भजन लाल सरकार का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का पुतला दहन किया है और विरोध प्रदर्शित किया है कि इस तरह से अगर आपने अमर्यादित शब्दों में उन महापुरुषों के लिए अपने वक्तव्य कहे तो ये कभी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, हम सभी कांग्रेस उसका विरोध कर रहे हैं और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते ये विरोध चलता रहेगा। और संसदीय भाषा का प्रयोग किस तरह करना चाहिए, मोदी जी को अपनी पूरी कैबिनेट को बैठा के समझाना चाहिए कि जनता को झूठे वादे करके आप सत्ता तो हासिल कर सकते हैं, मगर दिलों में जगह बनाने के लिए अच्छी और मर्यादित भाषा का प्रयोग हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल प्रदर्शन किया गया है कि जो विधानसभा चल रही थी और उसी समय अविनाश गहलोत उनका जो मंत्री है, जिस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी जी के ऊपर टिप्पणी की, वो एक शोभनीय विषय है। और इंदिरा गांधी जी जो देश की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, देश को उन्होंने विकास की राहों पे चलाया, उन्होंने आतंकवाद के आगे अपने सिर नहीं झुकाया, अपनी बलिदान देना स्वीकार किया। उस इंदिरा गांधी के लिए इस तरह के शब्द बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। और जिस प्रकार से अगर हमारे कांग्रेस के विधायक और डोटासरा जी ने विरोध किया तो उनको निलंबित कर दिया गया, ये मतलब सोची सची समझी चाल है इनकी। क्योंकि
कि ये नहीं चाहते कि विधानसभा में जो विधेयक जो इन्होंने बजट लाए हैं वो न तो जनता के पक्ष का बजट है, न जनता के लिए कोई उसमें कोई लाभ देने वाली बातें हैं। पिछला जो बजट है उसको ही क्रियान्वित नहीं किया गया, वही नहीं क्रियान्वित हुआ, तो ये नया बजट क्या क्रियान्वित होगा। तो इसलिए ये इस तरह से चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जब तक उनका हमारे विधायकों का निलंबन और डोटासरा जी का निलंबन निरस्त नहीं होगा, कांग्रेस सड़कों पर नजर आएगी आपको इसी तरह से धरने पर। आज क्या किया गया है इसको? आज हमारे धरना प्रदर्शन करते हुए हमने पुतले फूंका जनता पार्टी के मंत्री का, और उसके बाद अगर आगे और आदेश आएंगे पीसीसी से, उसी प्रकार से इसमें धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल जो भी करना होगा हम करेंगे पार्टी के। सरकार ने जो भागने का प्रयास किया है उनकी कलाई सामने खुल गई है। इस बजट के अंदर अजमेर को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इस बजट के अंदर पिछले साल के बजट में 95% के कामों की कोई शुरुआत नहीं हुई। उस बात को दबाने के लिए ये हमारे यहाँ के जो विधानसभा के अध्यक्ष और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए देश की महान नेता, जो नेता इस देश के अंदर भारत रत्न है, भारत की प्रधानमंत्री रही है, जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं का फ्री पास बंद किया और जिसने बांग्लादेश का निर्माण किया, ऐसी महान विभूति के ऊपर ऊंची मानसिकता के साथ जो टिप्पणी की गई उसकी मैं निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी को जो 6 विधायकों का जो निलंबन था तुरंत प्रभाव से निलंबन रद्द करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों में उतरेगी, धरना देगी, प्रदर्शन करेगी और जेल भरने का होगा तो जेल भी भरेगी। बिल्कुल यहाँ पर